हम बात कर रहे थे पूर्व जन्म की। दोस्तों वास्तव में धरती पर जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होना तय है, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। और दोस्तों हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु के बाद उसको पुनर्जन्म भी मिलता है और पुनर्जन्म उसके कर्मों के आधार पर मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसे नया जन्म मिलता है, उसको नई योनि मिलती है। अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उस मनुष्य ने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, हमेशा पुण्य के काम किए हैं, तभी उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। वरना उसे कई ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, कई ऐसी योनियां प्राप्त होती हैं जिन योनियों को मनुष्य जीवन में सोचना बड़ा भयावह होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में भगवान को समर्पित नहीं रहता, भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको 100 साल तक कौवे का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई से घृणा करता है, बड़े भाई का अपमान करता है, उस व्यक्ति को भी एक ऐसे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है जो 10 साल तक उसी पक्षी के रूप में रहता है। और दोस्तों कई बार मनुष्य की योनि में सांप, गिद्ध और भेड़िए, मुर्गा, इन तमाम योनियों में जन्म लेना पड़ता है क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं होते। तो दोस्तों पूर्व जन्म जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म की कहानी तो सच है। ये गरुड़ पुराण भी कहता है कि इंसान का मरने के बाद में दोबारा से जन्म होता है और इस दोबारा से जन्म होने में मनुष्य बनने में कितना समय लगता है ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो उसको मनुष्य का जीवन मिलेगा और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो मनुष्य की योनि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति के जितने भी जीवन काल में उसने चाहे 100 साल का जीवन जिया हो, चाहे 50 साल का जीवन जिया हो, लेकिन अगर उसने अपने जीवन काल में भगवान की भक्ति नहीं की, दूसरों का भला नहीं किया, हमेशा ऐसे काम किए हैं जो काम लोगों को कष्ट पहुंचाते थे, तो उन तमाम ऐसे लोगों के लिए मनुष्य की योनि प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन काल में एक भी पाप नहीं करना है। जाने अनजाने में किए गए पाप भगवान माफ नहीं करता और उसकी भी सजा देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुनर्जन्म की कहानी तो सच है। वास्तव में गरुड़ पुराण कहता है कि एक बार जो मनुष्य पैदा हुआ उसकी मृत्यु तय है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी तय है। हमने अपने दादा परदादा, नाना नानी के मुख से पुनर्जन्म की कहानी सुनी, पुनर्जन्म की दास्तान सुनी, पुनर्जन्म के कई ऐसे किस्से सुने जिसमें ये बात वास्तव में सच निकलती है कि हाँ ये बात सही है। कई बार हम अपने आसपास ही हमारे जो लोग होते हैं वो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमारे साथ रह रहे हैं ये हमारे साथ पिछले जन्म में भी थे, या ये जो इनका जन्म हुआ है ये जन्म इनका पहले किसी और रूप में था। दोस्तों इस पुनर्जन्म की कहानी का जो सच है वो वास्तव में गरुड़ पुराण बिल्कुल सही दर्शाता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुनर्जन्म हो ना हो, लेकिन अपने मनुष्य जीवन में आपको हमेशा सद्काम करने चाहिए, सद चीजों को अपनाना चाहिए। आपको हमेशा अच्छाई को अपनाना चाहिए, बुराई से आपको दूर रहना है। और दूसरी बात, आपको हमेशा अपने पूरे जीवन काल में अच्छाई की राह पर चलना है, भगवान का ध्यान करना है, अपनी आत्मा का समर्पण, अपनी आत्मा को समर्पित कर दीजिए भगवान के प्रति और अपने कर्म कीजिए। अपने आप में जो भी अगर आप
हिंदू धर्म से है आप तो हिंदू धर्म से के कर्म कीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के अनुसार कर्म कीजिए, आप सिख हैं मतलब अपने धर्मों के अनुसार ही आप कर्म कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई धर्म बुरा है, मैं ये कहता हूं कि सारे धर्म अपने आप में ही महान है। और महान है हमारे भारत देश की संस्कृति, जहां पर विविधताओं से भरा ये देश एक साथ रह रहा है, जहां भाषा एक भाषा नहीं, जहां अनेकों भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं, अनेकों धर्म एक साथ रह रहे हैं, अनेकों पहनाव एक साथ हैं, अनेकों भाषाएं, अनेकों शैलियां एक साथ हैं, अनेकों खान पान एक साथ हैं। इस देश को पूरी दुनिया सलाम करती है। हमारे भारत देश को सदगुरु जगत गुरु माना गया है। तो दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे अपने पुनर्जन्म पर। तो पुनर्जन्म की कहानी गरुड़ पुराण में सच बताई गई है और पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये मनुष्य के कर्मों के आधार पर होता है। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य को मृत्यु के उपरांत ही दूसरा जन्म मिल जाए। हो सकता है उसने कई ऐसे काम किए हों, कई ऐसे पाप किए हों जिन पापों की वो सजा भोग रहा है। किसी को 5 साल की सजा मिलती है, किसी को 10 साल की, किसी को 20 साल की, उसके बाद उनका जन्म होता है, लेकिन होता जरूर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते होंगे और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंच सके। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत विदा लेता हूं। नमस्कार।